आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जो गुरु महाराज को बहुत ही प्रिय था। इस स्थान में गुरु महाराज के अनेक प्रेमी भक्त हुए और जो भी गुरु महाराज के संपर्क में आया वो पूजनीय ही बन गया। मैं गुरु महाराज को और उनके प्रेमी भक्तों को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। इस संसार में अनेक धर्म प्रचलित हैं। हर एक धर्म में उनके आदि पुरुष के मान्यताओं के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से कुछ ना कुछ फर्क है, परंतु सब धर्मों का अध्यात्म एक ही है कि साधक शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने को सत्य में स्थापित कर सके, उसकी वृत्तियाँ सात्विक हो जाएं और वो ईश्वर को प्राप्त हो सके। और ईश्वर के प्राप्ति में ही शांति है। ईश्वर ने अपना अंश हर एक मनुष्य में दिया है, उसके हृदय क्षेत्र में आत्मा के रूप में। क्योंकि ईश्वर का अंश हर एक मनुष्य में है तो हर एक मनुष्य दिव्य है और पवित्र है, पर उसे ज्ञान नहीं है इसका। संत लोगों को इसका ज्ञान होता है। अगर गलत है तो उसके विचार, उसकी इच्छाएं जो उसे संसार की ओर खींचती रहती हैं और उनसे करने और ना करने योग्य काम कराती रहती हैं। उनके विचार प्रभावित होते हैं उनके संस्कारों से। संस्कार ये होता है कि जो भी मनुष्य अपनी कार्य करता है अपनी कर्म इंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से, वो शुरू में तो स्थूल में होते हैं, फिर उसको स्मृति धीमी पड़ने लगती है और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो उसको भूल जाता है, परंतु वो बिंदु रूप में उसके हृदय क्षेत्र में अंकित हो जाती हैं। क्योंकि जो मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश आत्मा है, इसलिए आत्मा तो हमेशा पवित्र रहती है, परंतु ये संस्कार उसको धूमिल कर देते हैं, जैसे एक शीशे के ऊपर धूल जमा हो जाती है। और जब अनुकूल समय आता है तो यही विचार बनकर तीव्र लहर हमारे मन में उत्पन्न करते हैं, जो हमारी इच्छा शक्ति को उसको पूर्ति करने के लिए तीव्र कर देता है और हम उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं। ये विचार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अच्छा विचार जिसमें कि सतोगुण प्रधान होता है, जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। हम सत्य कर्म करते हैं और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरे तरह के विचारों में चंचलता होती है। ये कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, इसमें रजोगुण प्रधान होता है। और तीसरे हमारे होते हैं निकृष्ट विचार, जो कि हमें बुरे कर्मों की ओर खींचते हैं और उसमें तमोगुण प्रधान होता है। ये विचार हमें दुखों में डाल देते हैं और हम लोग उसको ही अपनी नियति समझ के अपने जीवन को पूर्ण कर लेते हैं। इसलिए इन विचारों को जो कि मन से उठते हैं, दुधारू तलवार कहा गया है। ये हमको ईश्वर से भी मिला सकते हैं और हमें नीचे गिरा के इस संसार में भी फंसा के हमारे इस मानव जीवन को व्यर्थ कर सकते हैं। बस हमको ये करना है कि इन विचारों को ईश्वर की ओर करना है। इसके लिए हमको घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में ही रहकर निरंतर साधना और उसका अभ्यास करके अपने विचारों को सुधार सकते हैं। ये साधना हम स्वयं भी कर सकते हैं, परंतु इसमें हमारे विचारों में एकाग्रता तो आती है और हो सकता है एकाग्र सिद्धि भी मिल जाए जो हमारे पतन का कारण बनती है, पर हमारी विवेक शक्ति को जागृत नहीं करती है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान का प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी विवेक शक्ति के जागृत होने के बाद मिलता है। विवेक शक्ति को जागृत करने के लिए हमको सत्संग की ज़रूरत है। सत्संग कहते हैं सत का संग,
जहाँ बैठकर हमारी वृत्ति स्वयं ईश्वर की ओर लग जाती है। और यूँ तो हम 3-4 लोग बैठकर भगवान की चर्चा कर सकते हैं, उसमें हमको थोड़ा अच्छा भी लग सकता है, पर यह सत्संग नहीं है। सत्संग किसी ऐसे संत का जो कि ईश्वर से मिला हो, उसके सत्संग में जाने से हमारी विवेक शक्ति जागृत होती है। हमारे गुरु महाराज ने ऐसे संत की पहचान भी बताई है कि वो सुख और दुख से परे होते हैं। उन पर सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, परंतु वो ईश्वर की याद में लगे रहते हैं। उनमें वो शांति और आनंद की उस अवस्था में होते हैं जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उनके संपर्क में आके हम लोग भी शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। जब हमें किसी ऐसे सत्पुरुष का सत्संग मिल जाए तो हमें उसके शरणागत हो जाना चाहिए, उसकी अपना सबको अर्पण कर देना चाहिए, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहम सब उसको भेंट चढ़ा देना चाहिए, और उसके बताए हुए रास्ते पर चल के हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज भी ऐसे ही संत थे जो इस पृथ्वी पे केवल हम लोगों के कल्याण के लिए ही आए थे। उन्होंने जो रास्ता बताया वो उपासना का था, और जो साधना बताई वो अभी हम और आपने की। जो गुरु महाराज की साधना है, इसमें चारों ओर से अपनी वृत्ति को समेट के अपने अंतःकरण में झांकना पड़ता है, अपने इष्ट को अपने सामने बैठालना पड़ता है, और ये अनुभव करना पड़ता है कि वो चेतन रूप में हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। फिर उनकी शक्ति भी काम करती है। जब हम इस साधना को करते हैं तो सबसे पहले हमारे विचारों में एकाग्रता आती है, फिर वो विचार हमारे अधिकार में आते हैं, फिर उससे हमारी विवेक शक्ति जागृत होकर बुद्धि भी निर्मल होती है, क्योंकि ईश्वर सत्य का स्वरूप है। इसलिए जब तक हमारे विचार और हमारी बुद्धि में विकार है, हम ईश्वर से नहीं मिल सकते। उनका निर्मल होना, उनका पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको आत्मज्ञान मिलता है और हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें कि हमारे कर्तापन खत्म हो जाता है, हमारे अंदर दृढ़ता भाव आ जाता है। हम ये समझते हैं कि जो भी कार्य करा रहे हैं हमसे हमारा ईश्वर ही करा रहा है। जब हम इस अवस्था में जाते हैं, क्योंकि हमारा कर्तापन खत्म हो जाता है, इसलिए हमारे संस्कार बनने भी बंद हो जाते हैं और हमारी बुद्धि और निर्मल होके हम ईश्वर प्राप्ति के लायक बन जाते हैं। बस इसके लिए हमको ये साधना बहुत ही श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करना चाहिए। हमारे अंदर सेवा और त्याग की भावना आनी चाहिए। सेवा, क्योंकि संसार में ईश्वर सब जगह व्याप्त है, इसलिए हमें इस पूरे संसार की सेवा करनी चाहिए, गुरु महाराज के सत्संग की सेवा करनी चाहिए। सेवा एक आदत होनी चाहिए। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, और हमें सेवा करने में कर्तापन के भाव से बचना चाहिए। ये अनुभव करना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ही हमसे सेवा ले रहे हैं। उनका सत्संग इतना महान है, अगर वो हमें इस योग समझते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे त्याग, किसका त्याग? अपनी संसार के प्रति अपनी इच्छाओं का त्याग, अपने अहम का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का त्याग, और फिर आखिरी में जो हमारे त्याग की भावना है उसका भी त्याग। केवल हमारे अंदर यही भावना रहे कि जो कुछ है वो हमारे गुरु महाराज ही हैं, क्योंकि इस संसार में ये कहा है जो सबसे बड़ी अवस्था है वो रिजा व तवक्कुल की है, कि हम अपने इष्ट की इच्छा में अपने आप को चलें और उसमें ही खुश रहें। परंतु हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि ये अवस्था एक नीची अवस्था है, क्योंकि इसमें द्वैत है। हम और ईश्वर या हमारे इष्ट अलग है। इसमें हम अपने को पूरी तरह अपने इष्ट में फना कर दें और मिट जाएं, जो रहे वो ही रहे। और ये अवस्था हमारे गुरु महाराज की साधना से हर एक साधक में बहुत ही जल्दी आ जाती है।
और जब हम साधना करते हैं तो इसमें गुरु महाराज की शक्ति भी काम करती है। अतः हम उनसे प्रार्थना करते रहें, उनकी ओर देखते रहें कि वो हमें इस लायक बनाएं कि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें।